नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें जो विकास खंड निर्माण का जो है मैं कहूँ एक बस स्टैंड निर्माण जो एक सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका निभाता है। यहाँ पे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। इनका इसमें रवैया कैसा रहा, जैसे रोज इनके पास लोग आते हैं पूरे विकास खंड के, आखिरकार विधानसभा चुनावों में क्या करते हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जी नमस्कार जी, परिचय जानना चाहूंगा आपका। मेरा नाम शक्तिदास सनेही है और मैं निर्मल का प्रॉपर निवासी हूँ। जो चुनावी वेला का मैं कहूँ बिगुल तो बज चुका है, इस पर क्या कहते हैं? रोज लोग आते जाते हैं यहाँ पे, इस पर क्या कहते हैं आप? देखो जी, चुनाव का माहौल बहुत गर्म है। पार्टियां आना, ये बस स्टैंड में आना जाना सब पार्टियों का है, क्योंकि ये कोई ऊपर जा रही, कोई नीचे जा रही, कोई इधर जा रही, कोई सारी पार्टी में कोई पीछे नहीं है। सब आप अपने होड़ में लगी हुई है। जैसे कि अभी देखा आपने, जैसे इन्होंने टिकट बंटन पर क्या कहते हैं आप? देखो जी, टिकट बंटन में बाकी जो दूसरी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, जो कि एक अच्छी पार्टी थी। पर जो इसने टिकट बंटन का किया, ये हमारे हिसाब से गलत है। ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जो मौजूदा विधायक श्री किशोरीलाल जी थे, ये अच्छा काम भी किया, उन्होंने प्रॉपर काम किया। बेशक किसी का पर्सनल काम नहीं किया, उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। सो जो जनरल जो आपके डेवलपमेंट है, वो सारे मुहैया, सड़क का हुआ है, पानी का हुआ है, और स्कूल खोले, डिस्पेंसरी खुली हैं, और ये आपकी वेटनरियां खुली हैं, एसडीएम ऑफिस खुला है, जो कि हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। तो इस तरह से जो उन्होंने जो आवंटन गलत इसको बाहर किया, ये गलत किया। ये समझ में नहीं आया कि भाई इन्होंने जो कैंडिडेट दिया है, सुनने में आया कि वो 6 महीने तक वो ऐसे कामरेड से जुड़े हुए थे, और उन्होंने इसको रातों रात पता नहीं क्या वॉशिंग मशीन में डाला, और नीचे से निकल करके ये भारतीय जनता पार्टी का निकल गया और संघ ही बन गया। फिर बेशक ठीक है, इनका परिवार संघ से जुड़ा होगा, पर जो इनका पर्सनल था वो संघ से नहीं था। और फिर जो मौजूदा जो सरकार थी, आपका माननीय मुख्यमंत्री बोलो चाहे मोदी जी बोलो, इनके पुतले जलाते रहे, उनको गाली गलौज देते रहे, और फिर इनको टिकट कैसे बचा करके उन्होंने इसको टिकट दिया होगा, ये समझ से बाहर है। हम हमारा बीजेपी था, पर हम बीजेपी को ना देते हुए, मैं अपनी बात बोलता हूँ, माननीय किशोरीलाल जी को वोट देते हैं। जो रही मौजूदा सरकार की, मौजूदा सरकार को लोग में मैक्सिमम जो लोग आना जाना सफर कर लेते हैं, एम्प्लॉयज लोग खास करके ओपीएस के लिए बहुत नाराज हैं। सरकार इसको ओपीएस को लागू कर सकती थी। अब वो दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई अब कर देंगे। अब जब कलम हाथ में थी, अपने नेतृत्व अपने हाथ में, तब तो किया नहीं, अब कैसे करेंगे? अब इसको टाइम लगेगा। तो आज की डेट में 12 तारीख की जो बात कही आपने, वो 12 तारीख की जो वोटिंग होगी, मेरे ख्याल में जो हम यहाँ सुनते हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आजाद उम्मीदवार किशोरीलाल जी को ही जाएगी। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा, और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह की आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा, और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।